हेलो एवरीवन। वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड की मर्ज के रिलेटेड डिटेल्स। तो मैं आपको कुछ शेयर करूंगी जिसमें हम उसमें देखेंगे कि बेसिकली शेयर होल्डर्स के लिए क्या बेनिफिट है और एक मर्जर कंपनी जब मर्ज करती है तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल्स में देखेंगे इस वीडियो पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो एच डी एफ सी बैंक और एच डी एफ सी लिमिटेड की मर्जर डील हुई है, जो कि 4 अप्रैल को ये न्यूज़ आई थी। तो इस पर हम देखते हैं कि बेसिकली इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक्स जो कि मैं कवर करूंगी वो है, पहला है इंट्रोडक्शन। इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी, जिससे जिनको पता नहीं है कि व्हाट इज एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी लिमिटेड क्या है और क्यों ये बेसिकली ये मर्ज डील हुई है। और कुछ हाइलाइट्स देखेंगे हम इस डील के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि इंपॉर्टेंट है इस डील के लिए, तो वो हम देखेंगे। और फिर हम देखेंगे शेयर स्वैप रेशियो। शेयर स्वैप रेशियो से मतलब है बेसिकली शेयर होल्डर्स को क्या फ़ायदा मिला है इस डील से, या एच डी एफ सी बैंक के शेयर्स जिनके पास हैं, एच डी एफ सी लिमिटेड के शेयर्स जिनके पास हैं, तो बेसिकली इस मर्जर के बाद उनको क्या बेनिफिट होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाउ मर्जर बेनिफिट्स द कंपनीज। तो कोई भी कंपनी जब मर्ज करती है या दो कंपनीज जब मर्जर होती है तो उससे कंपनीज को क्या बेनिफिट होता है। तो बेसिकली हम देखेंगे कि एच डी एफ सी बैंक और एच डी एफ सी लिमिटेड को क्या बेनिफिट हुआ है इस मर्ज डील से। हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखेंगे, क्योंकि जब भी कंपनी मर्ज होती है तो ऑब्वियसली कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते होंगे, तो वो भी हम इस डील में क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं वो सब हम कवर करेंगे। तो आइए बने रहिए आप इस वीडियो पे। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि एच डी एफ सी बैंक और एच डी एफ सी, पहली बात तो है एच डी एफ सी बैंक जो कि एक बैंक इन इंडिया का लार्जेस्ट, यू कैन से, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसकी एसेट्स और मार्केट कैपिटल अराउंड 8.35 ट्रिलियन है रुपीज में, करेंसी में। एंड एच डी एफ सी जो है, एच डी एफ सी एक हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, कंपनी है जिसके पास, और ये इंडिया की एक्चुअली लार्जेस्ट फाइनेंस कंपनी है जिसके पास अराउंड 5.26 ट्रिलियन डॉलर का एसेट्स है और इसकी मार्केट कैपिटल वैल्यू है 4.4 ट्रिलियन रुपीज। अब जैसे कि एच डी एफ सी बैंक और एच डी एफ सी लिमिटेड ने अपनी मर्जर की न्यूज़ डिक्लेयर की 4 अप्रैल को, और इस दिन आपने देखा होगा कि दोनों कंपनीज के स्टॉक अराउंड 15% अब ट्रेड कर रहे थे इस न्यूज़ के बाद। और इस बेसिकली इसमें द सब्सिडी और द एसोसिएट्स ऑफ एच डी एफ सी लिमिटेड, हमारे जो एच डी एफ सी लिमिटेड के जो एसोसिएट्स है वो हमारे एच डी एफ सी बैंक में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसके डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो जैसे कि फ्यू हाइलाइट्स अगर हम देखें इस डील के बारे में, तो ये इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर का सबसे बिगेस्ट डील है। और बेसिकली क्योंकि इसमें अराउंड 60 बिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन होगा इन्वॉल्व, जो कि वर्ल्ड का सेकेंड बिगेस्ट होगा अब तक का इस साल का। तो और एच डी इस डील के अकॉर्डिंगली ये है कि एच डी एफ सी बैंक जो है वो ऑल स्टॉक ऑफर का मतलब क्या है कि वो 100% पेरेंट बन जाएगी एच डी एफ सी के। तो सारे के सारे अब हम कह सकते हैं कि ये एक सिंगल एंटिटी बन जाएगी एच डी एफ सी बैंक, और एच डी एफ सी लिमिटेड विल बी एक्सटिंग्यूस्ड। और इस मर्जर प्रोसेस में बेसिकली एज पर अभी तक जो रिपोर्ट्स आई है उसके हिसाब से ये है कि ये सेकेंड टू थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 तक ये मर्जर कंप्लीट होगा, बट प्रोवाइडेड कि जो इनको इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं वो मिल जाए, क्योंकि अभी तक इनके जो अप्रूवल्स हैं आरबीआई से, सेबी से और बाकी शेयर होल्डर से वो अभी तक पेंडिंग है, अभी तक फुली अप्रूवल नहीं मिला है। तो इसीलिए एक्सपेक्टेड है कि फाइनेंशियल ईयर 24 तक ये डील हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं शेयर स्वैप रेशियो। इसका क्या मतलब है, बेसिकली एच डी एफ सी लिमिटेड की जो शेयर होल्डिंग है एच डी एफ सी बैंक में वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। इसका मतलब है अब एच डी एफ सी बैंक 100% ओन्ड बाय पब्लिक शेयर होल्डर्स हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे शेयर्स एच डी एफ सी बैंक के हो जाएंगे।
और जो एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर हैं उनको अब 41% एचडीएफसी बैंक के शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि जो शेयर होल्डर्स एचडीएफसी बैंक के हैं उनको 42 शेयर्स दिए जाएंगे एचडीएफसी बैंक के फॉर एवरी 25 शेयर्स ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड। तो जैसे कि आपके पास अगर एचडीएफसी लिमिटेड के 25 शेयर्स हैं तो अब एचडीएफसी बैंक के आपको बेसिकली 42 शेयर्स दिए जाएंगे जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपी एंड एचडीएफसी लिमिटेड की 2 रुपीज। तो इस रेशो में आप इसे देख सकते हैं। अब हम आते हैं कि इस मर्जर से बेनिफिट क्या हो सकता है कंपनीज को, या कंपनीज जब भी मर्जर डिक्लेयर करती है तो ऑब्वियसली इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते होंगे। कंपनी कुछ इसके एनालिसिस करती है, उसके बेसिस पे हमेशा एक मर्जर डिक्लेयर होता है। तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड को इस मर्जर से क्या बेनिफिट होने वाला है? पहला जो बेनिफिट है वो है क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ द एंटिटीज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देखिए दोनों एंटिटी जो थी, जैसे कि आपको पता है कि एचडीएफसी लिमिटेड जो थी वो हाउसिंग फाइनेंस इसमें डील करती थी, होम लोन्स और सेम एचडीएफसी बैंक जो है वो एक बैंक है जो कि डिफरेंट। तो ये क्या कर सकते हैं, ये एक दूसरे के प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं मार्केट में जिससे कि इनका बिजनेस ग्रो होगा। तो एचडीएफसी जो कस्टमर्स हैं अब उनके पास चॉइस हो जाएगी कि वो कोई भी लोन्स अप्लाई करने से पहले, पर्सनल लोन्स या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने वो कंपेयर कर सकते हैं, जो कि इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, जो कि इसका एचडीएफसी लिमिटेड का फीचर था। अब एचडीएफसी बैंक जो है, क्योंकि अब एचडीएफसी लिमिटेड इनके अंदर आ गई, तो ये क्या कर सकते हैं, ये अब होम लोन्स के लिए टारगेट कर सकते हैं, जो कि कंसीडर किया जाता है कि लॉन्ग टर्म लोन्स, तो इनके बिजनेस को ये बेनिफिट दे सकता है। और एचडीएफसी बैंक को और भी बेनिफिट होगा अगर वो जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स जो कि एचडीएफसी लिमिटेड के जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया, एसेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स हो गया, ये क्रॉस सेल कर सकती है। और नेक्स्ट चीज है जैसे कि लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स विल बी मेड अवेलेबल फॉर द, तो जो मॉर्गेज बिजनेस के लिए जो फंड्स हैं वो अब लोअर कॉस्ट में मिलेगा, तो ये भी एक बेनिफिट है इस मर्जर से। तो बेसिकली जब कंपनीज मर्ज करती हैं तो कुछ बेनिफिट्स ऑब्वियसली होती है, तो इस वजह से कंपनीज ये मर्जर प्लान करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो पहला नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, देखिए क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड जो है वो एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी का मतलब है कि वो बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में डील करती थी, और एचडीएफसी बैंक एक फुल फ्लेज बैंकिंग कमर्शियल बैंक है। तो बैंकिंग के गाइडलाइंस अब क्या होगा, एचडीएफसी लिमिटेड पे भी एप्लीकेबल होंगे, जो कि इससे पहले एनबीएफसी जो था वो नॉर्मल, उसके लिए कोई ऐसी बेंचमार्किंग नहीं थी जिसे उसे फॉलो करना पड़ता था, क्योंकि अब वो एचडीएफसी बैंक का पार्ट हो गई है, तो अब उसे ये सारे बैंकिंग गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा एसएलआर, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो। तो ये क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, ये स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो क्या होता है, ये अब एचडीएफसी लिमिटेड पे भी एप्लीकेबल होगा। तो बेसिकली क्या होता है, जो भी कमर्शियल बैंक्स होती हैं उसको अपना कुछ कैश रिजर्व रेशियो यानी कि गोल्ड हो गया, कैश हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ये अपना एज अ रिजर्व रखना पड़ता है। तो ये अब एचडीएफसी लिमिटेड को भी फॉलो करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से इसका प्रॉफिट मार्जिन इंपैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है जैसे कंबाइंड एंटिटी प्रॉफिट भी इंपैक्ट कर सकती है, क्योंकि देखिए एचडीएफसी लिमिटेड का इंटरेस्ट रेट अराउंड 3.6 to 3.7% था, बट एचडीएफसी बैंक का 4% है, तो इनका कंबाइंड एंटिटी भी जो है वो इनके इंटरेस्ट रेट को इंपैक्ट कर सकती है। नेक्स्ट हमारा आ गया है कि अभी भी एज पर द न्यूज़ एचडीएफसी बैंक कुछ रेगुलेटरी हर्डल्स फेस कर सकती है, क्योंकि जो बैंकिंग जो मतलब है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के पास अब बहुत बड़ा एक इंश्योरेंस सेक्टर का साइज आ जाएगा, क्योंकि एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी अर्गो जो है वो बहुत लीडिंग जनरल इंश्योरेंस कंपनी है प्राइवेट सेक्टर पे। तो हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक को कुछ रेगुलेटरी हर्डल्स फेस करना पड़े, ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा है। तो ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स थे। इस वीडियो के थ्रू हम आपको कुछ रेकमेंड नहीं कर रहे हैं कि आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, या ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जिसमें हमने शेयर किया कि इस डील से क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है बेस्ड ऑन द न्यूज़। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और कोई भी पार्ट अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।